आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के उस गैर जिम्मेदार सरकार और पुलिस के बारे में, जहां पे महिला की सुरक्षा को लेकर व्यवस्था जीरो है। आप खुद सोचिए कि मात्र 3 दिन में पश्चिम बंगाल में 3 गैंगरेप, लेकिन सरकार और पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। अभी तक किसी भी आरोपी को नहीं पकड़ा उन्होंने। अभी हाल ही में एक लड़की जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर जिले में एक निजी मेडिकल कॉलेज है, वहां पे वो उसी हॉस्टल में रहती थी और अपनी पढ़ाई लिखाई करती थी। उनके घर वालों ने ये सोचकर कि वो निजी मेडिकल कॉलेज काफी सुरक्षित है बच्ची के लिए, इसके लिए उनको पढ़ाई करने के लिए भेजा था। एक दिन शाम के टाइम वो हॉस्टल से निकलकर बाहर कुछ खाने के लिए गई, तभी कुछ लड़कों ने उन्हें जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में बिठा लिया और उनको दूर लेकर गए और उनके साथ गैंग रेप किया। वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उनके पास कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। वैसे तो पुलिस हमेशा कहती है कि हम पेट्रोलिंग करते रहते हैं, लेकिन जब किसी के साथ कहीं पे कुछ गलत हो रहा होता है तो वहां पे कभी पहुंच ही नहीं पाती। उनकी पेट्रोलिंग पता नहीं कहां जाती है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। सोचिए कि जिस ममता बनर्जी को आरोपी को पकड़वा के सजा देनी चाहिए, उल्टा वो उस लड़की को ही दोष दे रही। वो कह रही है कि अगर वो शाम के टाइम हॉस्टल से बाहर नहीं निकलती तो उनका रेप नहीं होता। अरे ये क्या मतलब है कि अगर कोई लड़की अपने घर से या हॉस्टल से शाम के टाइम बाहर निकलेगी तो लोग उनका रेप कर देंगे? फिर क्या मतलब सरकार के और पुलिस के रहने से, जब जनता सेफ ही नहीं है तो? पश्चिम बंगाल में रेप की एक केस नहीं है, तमाम रेप की केसें हैं। आए दिन किसी न किसी बच्ची के साथ, किसी न किसी लड़की के साथ रेप केस होता रहता है। लेकिन वहाँ की जो सरकार है, ममता बनर्जी, सिर्फ हुम्बा हुम्बा बुम्बा बुम्बा करती रहती है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अरे आप भी एक महिला हो, आप ऐसा कानून बनाओ कि कोई भी किसी लड़की को देखने से पहले 10 बार सोचे कि उस माँ बाप पे क्या बीत रही होगी जिनकी बच्ची के साथ ऐसा हादसा हुआ। सोचिए कि जब वो अपनी बच्ची को जाकर हॉस्पिटल में देखेंगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। इस वक्त उस बहन पे या उनके परिवार पे, माता पिता भाई बहन पे जो बीत रही होगी, उसका अंदाजा लगाना हमारे और आपके लिए बहुत मुश्किल। अब आप बताइए कि उसमें माँ बाप की बच्ची की क्या गलती? क्या माँ बाप ने बच्ची को अपने हॉस्टल में भेजा पढ़ने के लिए, वो गलत है? क्या बच्ची पढ़ने के लिए आई हॉस्टल में, ये गलत है? और ऐसा एक लड़की के साथ नहीं, बहुत सी लड़की के साथ, बहुत सी बच्चियों के साथ होता है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद सरकार पूरी तरीके से शांत हो जाती है और कोई एक्शन नहीं लेती। आखिर क्यों सरकार कड़ी से कड़ी एक्शन नहीं लेती इन लोगों के ऊपर, ताकि ये रेप केस खत्म हो? आप खुद सोचिए कि भी कुछ ही समय पहले जो महिला डॉक्टर की रेप हुई थी हॉस्पिटल में, क्या गलती थी उनकी? और पश्चिम बंगाल में एक नहीं बहुत सी केसें हैं, आए दिन किसी न किसी का रेप होता रहता है। लेकिन सरकार, पुलिस बस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। सरकार को उन आरोपी को जो रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, उनको जेल के अंदर नहीं बल्कि 4 लोगों के सामने 20 सड़क पर खड़ा करके जिंदा जलाना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि उस आरोपी को सजा मिली और आरोपियों को लगे कि सरकार महिला की सुरक्षा के लिए खड़ी है। अगर हम भी ये हरकत करेंगे तो हमें 20 सड़क पर जिंदा जलाया जाएगा। इसके लिए सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए। बाकी आप क्या मानते हैं, क्या वहाँ की सरकार और पुलिस महिला की सुरक्षा को लेकर नए नियम बनाएगी या फिर नहीं? और ऐसे आरोपियों को आपके हिसाब से क्या सजा मिलनी चाहिए? आप कमेंट्स करें।